जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कैप पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ चैप्टर 1 से और आखिरी चैप्टर तक मैं इस चैनल पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्लास 7 का आज जो चैप्टर लेके आया हूं उस चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। चैप्टर नंबर 1 है और ये परिमेय संख्या है। ठीक, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले परिमेय संख्या का अभ्यास एक ए का है। ठीक, अभ्यास एक ए का क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। यानी कि हमारा हर एक होना चाहिए और ये जो संख्या दिया है इनका हर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है। बेसिकली देखिए यहाँ पे एक होता है अंश बटा हर। क्या होता है? अंश बटा हर होता है। यानी कि जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 5/2, तो यहाँ पे जो 5 है वो अंश हो जाएगा और यहाँ पे जो 2 है वो हर हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, कोई भी संख्या हो बटा में, जैसे -7/9, तो यहाँ पे 7 जो है ये क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा -7, और यहाँ पे 9 जो है ये हर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि जो हमको ये दिया है संख्या, इसका हर क्या है? एक है। क्या है? एक है। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारा होता है अंश बटा हर। क्या होता है? अंश बटा हर होता है। यहाँ पे हमको दिया है अंश, क्या दिया है? -7 दिया है। ठीक, और बोला है हर क्या होना चाहिए? एक। तो हर हमारा एक हो गया, ये पहला हो गया। ऐसे ही दूसरा करेंगे। दूसरे में भी क्या है? अंश हमारा 11 है तो 11 लिख देंगे और हर बोला है 1, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। ऐसे ही तीसरा अंश क्या है? 27 है तो यहाँ पे हम लोग 27 लिख देंगे और हर बोला है 1 है तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। ऐसे ही चौथा देखिए, अंश क्या है? -45 है और हर क्या है? 1 है तो 1 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही पांचवा है, अंश क्या है? -71 है और हर क्या है? 1 है। ये हमारा हो गया हल। इतना ही करना था हमको। बस इसमें क्या पता होना चाहिए? हमको ये पता होना चाहिए कि अंश बटा हर होता है। जो ऊपर की संख्या होता है उसको अंश बोलते हैं और उस जो बट्टे में होता है, नीचे होता है, उसको हर बोलते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिए, कहीं भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो जरूर बताइए। ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा क्या बोला है। प्रश्न नंबर दूसरा बोल रहा है, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। अंश क्या है? 8 है, -16 है, 20 है और -24 है। ठीक, तो हल करते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो ये जो संख्या दिया है -4/5, इसमें जो अंश है वो 4 है माइनस का, और हर जो है वो क्या है? 5 है। पहले वाले क्वेश्चन में अंश और हर हमने समझ लिया है। ठीक, तो यहाँ पे अब डाउट नहीं होना चाहिए। हल लिखेंगे। सबसे पहले तो हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क नंबर डालेंगे। क नंबर में बोला है कि अंश क्या करना है? हमको 8 बनाना है। सबसे पहले संख्या क्या दिया है? संख्या दिया है -4/5 दिया है। यहाँ पे अंश जो है -4 है और हर जो है 5 है, तो हमको अंश इसका -4 से 8 के रूप में व्यक्त करना है। अब कैसे होगा? हम लोग टेबल पढ़ेंगे या गुणा करेंगे किसी संख्या से। अगर 4 में 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना के 8, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है तो उसके सामने माइनस आएगा, यानी कि हम लोग 2 से नहीं गुणा करेंगे। फिर किससे गुणा करेंगे? तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग -2 से गुणा करें, यहाँ पे -2 से -4 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ पे 4 दूना के 8, यानी कि हम लोग यहाँ पे -2 से गुणा करेंगे तो अंश जो है वो 8 हम लोग को अंश जो हो जाएगा मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग -2 से अंश में गुणा करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जो संख्या से अंश में गुणा करेंगे उसी संख्या से हर में भी गुणा होगा, यानी कि ऊपर नीचे -2 से गुणा कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग 4 दूना के 8 और माइनस माइनस प्लस होता है, 5 दूना के 10 और माइनस यहाँ पे
जाएगा। तो ये हमारा हो गया, अंश क्या हो गया 8 हो गया और हर क्या हो गया -10 हो गया। ठीक, तो अंश हमारा पहला क्वेश्चन का आ गया। और ऐसे ही ख नंबर देखते हैं, दूसरा ख नंबर, इसमें भी संख्या -4/5 है। इसमें क्या बोला है, अंश को -16 बनाना है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे 4 से गुणा कर दे, चौके 16, अंश ऊपर वाला है और अंश हमको -16 ही बनाना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 से गुणा कर दें, अंश में जो होगा उसी संख्या से हर में भी गुणा होगा। ठीक, तो यहाँ पे चौके 16 हो जाएगा और माइनस पहले से दिया तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे और 5 चौके 20, ये हमारा बन गया, अंश -16 बन गया। ऐसे ही तीसरा यानी ग नंबर देखते हैं। ग नंबर में क्या बोला है, संख्या दिया है -4/5, इसका अंश क्या है 20 बनाना है, अंश 20 बनाना है और यहाँ पे दिया है -4। अगर 5 से सिर्फ गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 तो आएगा, लेकिन माइनस में दिया है -20 आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे -5 से गुणा करेंगे। तो अंश में -5 से गुणा होगा तो हर में भी -5 से गुणा होगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा, बट्टे में 50-25 हो जाएगा और एक माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ये हमारा आ गया अंश 20। ऐसे ही चौथा देखेंगे घ नंबर, इसमें भी दिया है संख्या -4/5 दिया है और इसमें जो अंश बनाना है -24 बनाना है। तो अगर हम लोग 4 में 6 से गुणा करें तो 4 6 के 24 और माइनस पहले से दिया है तो -24 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर 6 से अंश और हर में गुणा कर रहे हैं तो 4 छक्का 24 और ये माइनस पहले से दिया है तो यहाँ पे लग जाएगा और बट्टे में 5 छक्के 30। तो हमारा सारा संख्या को हम अंश क्या है व्यक्त कर दिए। पहला बोला था अंश 8 के रूप में व्यक्त कीजिए, यहाँ पे अंश हमारा 8 के रूप में व्यक्त हो गया, ये हमारा अंश हो गया। ठीक, ऐसे यहाँ पे दूसरे में 16 बोला था तो अंश हमारा 16 के रूप में व्यक्त हो गया। ऐसे ही तीसरे में 20 बोला था तो हमारा अंश क्या हो गया 20 के रूप में व्यक्त हो गया। ऐसे ही चौथे में -24 बोला था तो अंश हमारा क्या आ गया है -24 आ गया है। ठीक, आपको समझ में आया इतना क्वेश्चन? ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी डाउट हो पूरे में आप लोग कमेंट में पक्का पूछेगा, मैं जरूर बताऊंगा, इस क्वेश्चन को दोबारा तो बताऊंगा अगर आप लोग कमेंट में पूछिएगा तो। ठीक, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा क्या बोला है। प्रश्न नंबर तीसरा बोला है -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है 7, -14, 21 और -35। सेम पिछला वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा हम लोग किए हैं, प्रश्न नंबर दूसरा वैसे ही होगा। उसमें क्या था, उसमें था कि अंश को हमको व्यक्त करना था और इसमें क्या है हर व्यक्त करना है। सेम वैसे ही होगा, प्रोसेस वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस करना क्या है, उसमें अंश था इसमें हर है। तो ध्यान से देखिए कैसे, सबसे पहले हल लिख लेंगे, इसमें भी हल लिखने के बाद क नंबर देखेंगे। क नंबर में संख्या क्या दिया है, सबसे पहले -5 बटे में -7 दिया है और इसका हर क्या है, पहले तो अंश -5 है और हर क्या है -7 है। ठीक, तो हमको हर को व्यक्त करना है 7 के रूप में। तो अब कौन सा ऐसा नंबर से संख्या से इसमें गुणा करेंगे कि 7 -7 जो है वो 7 बन जाए। तो ऐसी एक ही संख्या क्या है, एक है, एक है। देखिए अगर -7 में कौन सी संख्या से गुणा करें कि 7 बन जाए, तो -1 है। ठीक, क्या है -1 है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 बन जाएगा। तो कर देंगे, क्या करेंगे -1 से ऊपर भी और -1 से नीचे, यानी कि -1 से हर में और -1 से अंश में भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस का 5 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 7 बन जाएगा। ये हमारा आ गया हर 7, हमको यही व्यक्त करना था 7 पहले में। ऐसे ही ख नंबर देखते हैं। ख नंबर में भी सबसे पहले संख्या दिया है -5 बटे में -7। ठीक, व्यक्त क्या करना है, हर इसका -14 व्यक्त करना है। और -14 कैसे होगा, 7 दूना के 14 और माइनस में 7 दिया है, यानी कि अंश में भी 2 से गुणा और हर में भी 2 से गुणा करने पे मिल जाएगा। 5 दूना के 10 माइनस का 10 बट्टे में 7 दूना के 14 माइनस का
14 और हमको माइनस का 14 ही क्या करना था, व्यक्त करना रखा नंबर में, तो ये हमारा आ गया हर। ठीक, ऐसे ही ग नंबर देखते हैं। ग नंबर में भी ऐसे ही होगा, बोला है -5 बटा -7, क्या करना है 21 बनाना है। हर क्या बनाना है 21, सतली के 21 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया, अगर खाली 3 से गुणा करेंगे तो -21 आएगा, इसलिए अंश में भी -3 से और हर में भी -3 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और सतली के 21, इसका भी हर हम लोग ने व्यक्त कर दिया, क्या 21। ठीक, ऐसे ही घ नंबर क्या दिया है, घ नंबर में भी वही करना है, -5 बटा -7, हर क्या बनाना है -35 बनाना है। कैसे बनेगा, 7 5 35 और माइनस पहले से दिया है, यानी कि इसमें भी हम लोग 5 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे, 50 25 माइनस का 25 बनेगा। ठीक, और बट्टे में 7 5 35 माइनस का 35 बनेगा, हमारा हर आ गया माइनस का 35, जो कि हमको व्यक्त करना था। तो इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसमें भी अगर आप लोग को डाउट है तो कमेंट में पूछिएगा, वैसे तो डाउट होना नहीं चाहिए। प्रश्न नंबर दूसरा जो हम लोग किए हैं सेम वैसे ही इसको भी करना था, उसमें अंश को व्यक्त करना था, इसमें क्या है हर को व्यक्त करना है, तो आप लोग देख लीजिए इसको भी अच्छे से। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा क्या बोला है। प्रश्न नंबर चौथा बोल रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाना है, यानी कि क्या, जैसे कि अंश बटा हर, जो हर दिया है वो माइनस में होगा, उसको हमको प्लस में बनाना है, यानी कि धनात्मक दिया होगा और ऋणात्मक दिया होगा और हमको क्या बनाना है, धनात्मक बनाना है। ध्यान से देखिए कैसे, मान लीजिए एक संख्या लेते हैं, एग्जाम्पल से पहले समझते हैं उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक, मान लेते हैं एक संख्या लेते हैं, जैसे कि 5 बटा -2 है, क्या है 5 बटा -2 है, इसमें अंश जो है धनात्मक है और हर जो है ये हमारा ऋणात्मक है। ठीक, और हमको हर को धनात्मक बनाना है, बोला है कैसे बनेगा। तो पहला नंबर हमको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि 5 जो है वो 5 रहना चाहिए अंश में और हर में 2 रहना चाहिए, सिर्फ हमको चेंज क्या करना है, माइनस को चेंज करके प्लस बनाना है, ये ध्यान रखना है। तो कैसे बनेगा, अगर हम लोग ऊपर नीचे -1 से गुणा कर दे, किससे, -1 से गुणा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 5 में अगर गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 2 है तो यहाँ पे 2 बन जाएगा। तो हम लोग ने क्या, नंबर तो 5 बटा 2 है ही, लेकिन साइन क्या हो गया हमारा, ऋणात्मक से धनात्मक हो गया, यानी माइनस से प्लस हो गया। ऐसे ही हमको यहाँ पे भी चेंज करना है। अब ध्यान से देखिए, अगर समझ गए हैं तो देखिए कैसे, यहाँ पे सबसे पहले हल लिखने के बाद क नंबर देखना है, क नंबर में संख्या दिया -9 बटा -11 और हर क्या चेंज करना है, हमको धनात्मक में चेंज करना है, ऋणात्मक में दिया है। तो हमारा सबसे पहले ध्यान ये रहना चाहिए कि 9 और 11 वही संख्या रहना चाहिए, यानी कि 1 से गुणा करेंगे तब भी 9 रहेगा और 11 भी रहेगा। तो हम लोग ऊपर 1 लिख लेते हैं, नीचे भी 1 लिख लेते हैं। ठीक, अब ध्यान ये देना है, नीचे माइनस में प्लस में बनाना है, तो हमको पता है कि अगर प्लस में है तो यहाँ पे गुणा होगा तो माइनस में ही आएगा, इसलिए हमको -1 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे -1 से गुणा करना पड़ेगा। अब हमारा बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 11 बन जाएगा। और हमको यही बनाना था, हर क्या बना था, धनात्मक, हमारा हर क्या बन गया, धनात्मक बन गया। ऐसे ही ख नंबर देख लेते हैं, ख नंबर भी देखते हैं, 11 बटा -17 दिया है। नंबर हमको सबसे पहले ध्यान देना है, 11 17 चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज तभी नहीं होगा जब 1 से गुणा करेंगे, तो हम लोग 1 ऊपर नीचे 1 लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, ऋणात्मक में धनात्मक बनाना है तो -17 से 1 में गुणा करेंगे तो ऋणात्मक में ही आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे -1 से और -1 से गुणा करेंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा 11 और बटे में ये देखिए माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस का 17, यानी धनात्मक में 17 आ गया। ऐसे ही ग नंबर देखते हैं, ग नंबर भी देखते हैं, -4
और बट्टे में -19 दिया है। धनात्मक बनाना है, ऋणात्मक हर है, तो इसमें भी हम लोग -1 से गुणा करेंगे, -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 19, तो हमारा धनात्मक में चेंज हो गया हर। ऐसे ही घ नंबर देखते हैं। घ नंबर भी वही बोला है कि 7/-13 दिया है, तो इसको हमको हर जो है इसका धनात्मक बनाना है ऋणात्मक से, तो -1 और बटे में -1, ऊपर नीचे -1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे -7 हो जाएगा गुणा करने पे, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे धनात्मक यानी प्लस का 13 हो जाएगा। हमको यही क्या करना था, सब में करना था, धनात्मक ही करना था। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, कहीं भी डाउट हो तुरंत कमेंट में पूछिए, मैं दोबारा बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं क्या बोला है। प्रश्न नंबर 5वां बोला है, यहाँ पे 5 रहेगा, प्रश्न नंबर 5वां बोला है निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धनात्मक बनाइए। सेम प्रश्न नंबर चौथे जैसा होगा जैसे 4 नंबर के हैं। 4 नंबर में क्या था, हर को हमको धनात्मक बनाना था, इसमें क्या है अंश को धनात्मक बनाना है। ध्यान से देखिए वैसे ही होगा, ठीक। हल लिखेंगे, क नंबर दिया है -7/11, ठीक, -7/11 दिया है। हर इसमें क्या है 11 है, अंश क्या है -7 है, हमको अंश को धनात्मक बनाना है, यानी कि अंश में -1 से गुणा करेंगे, इसमें भी -1 से, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7 का -11, ठीक बन गया। ऐसे ही ख नंबर करेंगे हम लोग, -13 बटा में -19 दिया है, अंश -13, इसको धनात्मक बनाना है तो -1 से ऊपर भी गुणा होगा और -1 से नीचे भी गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 13 और माइनस माइनस प्लस बटा 19, ये हमारा धनात्मक बन गया अंश। ऐसे ही ग नंबर देखते हैं, दिया है -18 बटा में 23, अंश क्या है -18, इसको धनात्मक बनाना है, -1 बटा में -1, -1 से -1 में गुणा होगा यानी माइनस माइनस प्लस 18 और माइनस और गुणा होगा -23 हो जाएगा। ऐसे ही घ नंबर देखते हैं, घ नंबर पे भी यही बोला है -19 बटा में 23, इसमें भी गुणा होगा -1 से ऊपर भी और -1 से नीचे भी, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 19 हो जाएगा और बट्टा में माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का 23 हो जाएगा। तो इसमें सबका हर अंश देख लीजिए, प्लस में है, प्लस में है, प्लस में है, प्लस में, यानी कि सबका अंश जो है धनात्मक रूप में हम लोग व्यक्त कर दिए हैं। ध्यान से देख लीजिए, सेम क्वेश्चन नंबर चौथा जैसे किया है वैसे ही इसमें भी होगा। कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और अभी तक यहीं तक रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक इस वीडियो में मैं करा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन नंबर 6 से अगले वीडियो में आपको मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।